हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम करने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज पार्ट 3 पब्लिक कॉरपोरेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। सबसे पहले है पब्लिक कॉरपोरेशन हम किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज which is established under special act of parliament और state legislature। पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है? वो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं जिनको इस्टेब्लिश किया जाता है किसी एक स्पेशल एक्ट के अंडर, पार्लियामेंट के किसी एक स्पेशल एक्ट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, या फिर कोई एक स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर होती है जिसके अंडर हम इन एंटरप्राइजेज को इस्टेब्लिश करते हैं। दे हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, दे कैन परचेज एसेट्स इन दियर नेम। इनकी एंटिटी जो होती है इनके मेंबर से अलग मानी जाती है, इनका अस्तित्व इनके मेंबर से अलग होता है। यह अपने नाम पर एसेट खरीद सकते हैं, दूसरे पार्टीज़ के संग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कोई लीगली एक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं या इनके अगेंस्ट लीगली एक्शन लिया जा सकता है। एसेट्स ये अपने नाम पे परचेज कर सकते हैं क्योंकि इनकी एंटिटी जो होती है अपने मेंबर से सेपरेट होती है। दीज आर फुली ओन्ड बाई गवर्नमेंट। इनका पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो या फिर इन तीनों की साझेदारी से हो। तो पब्लिक कॉरपोरेशंस हम उन पब्लिक एंटरप्राइजेस को कहते हैं जिनको किसी एक स्पेशल एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है या स्टेट असेंबली के अंडर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर जो है इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। ये सब क्या है? ये सब वो कॉरपोरेशन है जिनका फुली कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। इनके मेंबर से अलग एंटिटी मानी जाती है। हम इनको इनके नाम से जानते हैं, इनके मेंबर के नाम से नहीं जानते हैं। हम इनको, इन एंटरप्राइजेज को, इन कॉरपोरेशंस को हम इनके नाम से जानते हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन कॉरपोरेशन का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है क्योंकि ये अंडर गवर्नमेंट काम करती हैं। इनको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे पब्लिक कॉरपोरेशन के। तो पब्लिक कॉरपोरेशन, इनकी एंटिटी इनके मेंबर से अलग होती है, ये अपने नाम पे एसेट परचेज करते हैं, अपने नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं, कोई भी लीगल एक्शन ये ले सकते हैं या इनके खिलाफ भी लिया जा सकता है। और फुली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। पब्लिक कॉरपोरेशंस के फीचर्स क्या क्या है, इनकी विशेषता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जैसा मैंने अभी बताया था कि इनकी एंटिटी जो होती है इनके मेंबर से अलग मानी जाती है, इनका अस्तित्व इनके मेंबर से अलग होता है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ, किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, एसेट्स परचेज कर सकते हैं अपने नाम पे। तो टोटली इनका एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व जो है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। कैपिटल इनकी कंट्रीब्यूशन जो होती है सारा गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर इन दोनों की ज्वाइंटली पार्टनरशिप रहती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। अब इनको बनाया कैसे जाता है? अभी हमने इसकी डेफिनेशन में समझा था कि इनको बनाने के लिए ये जो इस्टेब्लिशमेंट इनका होता है ये किसी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर होता है या फिर स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, इनको परमिशन होती है इनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो ये इनके अंडर फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑनरशिप। ऑनरशिप हम कहते हैं हक को, किसके हक में, ये मतलब किसका पावर, किसका कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। तो ये एंटरप्राइजेज फुली कंट्रोल्ड होती है, फुली ओन्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। सारा कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के हाथ में होता है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, इसमें तो सारी गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। तो एक तरह से फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होगा। सारा काम, सारा मैनेजमेंट, सब कुछ देख रेख इसकी गवर्नमेंट के अंडर में होती है। सारी निगरानी जो इसके ऊपर रहती है वो गवर्नमेंट की रहती है, इसलिए ऑनरशिप जो है पूरी वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट इज फाइनेंस। वित्त,
जो पैसे की जो प्रॉब्लम है, पैसे का जो मैनेजमेंट है, जो भी अरेंजमेंट करना है वो सारा कौन करता है इसमें, इसकी सारी फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है गवर्नमेंट। जब ये फुली गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट इसका सब कुछ काम देख रही है, सारा मैनेजमेंट देख रही है, तो ऑब्वियस है कि इसके फाइनेंस की व्यवस्था भी कौन करेगा, फाइनेंस की व्यवस्था भी इसकी गवर्नमेंट करती है। हाँ, इनमें एक ये अच्छी खासियत होती है कि अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, अगर पैसे कम पड़ जाते हैं, तो ये कॉरपोरेशंस जो हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस जो हैं, वो पब्लिक से उधार ले सकती है। इनको पब्लिक से बोरो करने का परमिशन होता है, तो इसीलिए इनके फाइनेंस की सारी जो मैनेजमेंट होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और ज़रूरत पड़ने पर ये पब्लिक से उधार ले सकते हैं। लास्ट इज मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट की देख रेख में होता है, लेकिन गवर्नमेंट में इनकी देख रेख कौन करता है, तो जो भी डायरेक्टर जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नॉमिनेट किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चुने जाते हैं, वो लोग जो है पब्लिक कॉरपोरेशन का पूरा पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसका मैनेजमेंट किसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे पब्लिक कॉरपोरेशंस के। अब है हमारा मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। अब पब्लिक कॉरपोरेशंस के कुछ हमें फ़ायदे भी होते हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस के। देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं हमें इसके। फर्स्ट इज फ्रीडम इन ऑपरेशन। फ्रीडम इन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक कॉरपोरेशन, वैसे तो कहने को इस सारा कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट सारा गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन इसके काम में, इसके फंक्शंस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है इनकी डेली एक्टिविटीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं करती है, ये अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रीडम इन ऑपरेशन होता है। जितनी भी हमने LIC, इंडियन एयरलाइंस है, RBI देखा था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन देखा, तो ये है तो पब्लिक कॉरपोरेशन, कंट्रोल इनका गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ये बिल्कुल फ्रीली ऑपरेट करते हैं, एकदम फ्रीडम होता है इनको ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कि अपना सारा फंक्शन करने के लिए ये बिल्कुल फ्री होते हैं। सेकेंड इज क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस का मतलब है कि जल्दी जल्दी डिसीजन इसलिए लिया जाता है पब्लिक कॉरपोरेशन में क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपको किसी भी डिसीजन को लेने के लिए नहीं करना, जैसे कि बहुत लंबी लंबी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं किसी एक डिसीजन को लेने के लिए, अगर सरकार को कोई डिसीजन लेना होता है तो। बट पब्लिक कॉरपोरेशन में इसका फ़ायदा होता है, यहाँ पर अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीजंस यहाँ पर जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, क्विकली डिसीजंस लिए जाते हैं। सोशल सर्विस मोटिव। अब ये पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है, तो ओबियस है कि इनका जो एम है वो होता है सोसाइटी की सर्विस करना, यानी कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना। इनका भी एम पैसा कमाना होता है, अर्निंग प्रॉफिट तो हर किसी का एम होता है, तो पब्लिक कॉरपोरेशन का भी एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इनका जो मेन एम है, जो सबसे फर्स्ट प्राइमरी एम है, वो होता है सोसाइटी की सर्विस करना, लोगों के भलाई के लिए काम करना। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो आम जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा होती है, उनके हित की रक्षा होती है। कैसे? क्योंकि ये कॉरपोरेशंस जो हैं डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंडर में इनको गठन किया जाता है, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इनको गठित करती हैं, तो इनकी जवाबदेही सीधा वहाँ पे हो जाती है, इनकी आंसरेबल ये किसको हो जाते हैं, सीधा पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को, ये अपनी एक्टिविटी के लिए आंसरेबल होते हैं। तो जब इनकी जवाबदेही वहाँ हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काम जो है वो प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक तरीके से काम करते हैं, जो भी आपका पब्लिक का पैसा आ रहा है उसको ये प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, और यूज भी करते हैं तो लोगों के हितों में ही लगाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनको जवाब जो है वो आपको पार्लियामेंट में जाके देना है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस वे में क्या हो जाता है कि काम जब वो इतनी सावधानी पूर्वक करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक के हितों की रक्षा होती है, यहाँ पर पब्लिक के इंटरेस्ट की सेफ्टी रहती है। लास्ट इज इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं या जो कंज्यूमर्स होते हैं, इनके सिवा गवर्नमेंट जो है अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉरपोरेशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट करती है। साथ साथ यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं,
एंड सेकंड थिंग क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी यहाँ बहुत अच्छी मिल रही होती है, सैलरी इनफ होती है, उनको और भी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, सब कुछ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उनको देती है। तो इससे वो संतुष्ट रहते हैं, उनको उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अच्छी सैलरी वो पा रहे हैं, सब फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, काम को अच्छे से करेंगे, मैनेजमेंट अच्छे से संभालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर पब्लिक कॉरपोरेशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट इफ़िशियंट होता है, मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छे से चल रहा होता है। अब है लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। पब्लिक कॉरपोरेशंस के फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान भी हैं, कहने में कुछ और होता है। फ़ायदे तो हमने बहुत सारे देख लिए, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है, बाउंड्रीज़ भी होती हैं। तो इसी तरह से पब्लिक कॉरपोरेशंस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीट फ्रीडम इन ऑपरेशंस। हमने मेरिट्स में सबसे पहले यही पढ़ा था कि यहाँ पर जो है कॉरपोरेशन को बिल्कुल फ्रीली काम करने की आज़ादी होती है, बट अब लिमिटेशंस में हम कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट फ्रीडम है ऑपरेशन में। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात होती है कि इनको बहुत आज़ादी है। ये अब ऑब्वियस सी बात है कि जब गवर्नमेंट की ये कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर ये काम कर रही है, गवर्नमेंट के हाथों में सारा कंट्रोल है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट इनको ध्यान नहीं देगी, गवर्नमेंट इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंप्लीट इंटरफेयर होता है काम के अंदर। यहाँ पर ये लोग कोई भी डिसीजन जो है इतना फ्रीली नहीं ले सकते, कोई भी एक्टिविटी ये इतनी फ्रीली नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ में गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम जो है नहीं होता है, इंटरफेयर जो है गवर्नमेंट का हमेशा बना रहता है, इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट फ्रीडम होती है कोई भी काम को करने के लिए। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का लैक होने का मतलब होता है कि इस कॉरपोरेशंस में जो लोग काम करते हैं, ये लोग थोड़ी सी अपने काम में केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस वो किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंपटीशन की मारामारी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ सब आराम से रिलैक्स हो के काम करते हैं। तो जब एक दूसरे में कंपटीशन की फीलिंग्स ही नहीं होती है, तो काम करने के लिए वो जल्दी मोटिवेट भी नहीं होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी वो जल्दी से काम करने ही करते हैं। तो इन सब के ना होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लॉस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, हमेशा हो सकता है कि घाटा लग जाए, नुकसान हो जाए। तो इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स का ना होना, प्रॉफिट मोटिव का ना होना यहाँ के लोगों को लेजी बना देता है, आलसी बना देता है, काम में वो केयरलेस हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट मोटिव के ना होने से पब्लिक कॉरपोरेशन का ये एक खामी होती है, ये एक नुकसान होता है। लास्ट इज लैक ऑफ सोशल वेलफेयर। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर का मीन्स ये हो गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, जिनको बनाया जाता है, नॉमिनेट करके लाया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पावर का मिसयूज करने लग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब हमारे हाथ में सारा पावर है, तो हम क्यों ना पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करके क्या करना है, कौन देख रहा है हमें। तो इसीलिए क्या होता है कि जितनी पावर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिली होती है, वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं, वो सोशल वेलफेयर की जगह पावर को अपने पर्सनल प्रॉफिट में लगाने लग जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, सर्विस मोटिव तो बस सोसाइटी की सर्विस करना, ये तो बस एक कहने सुनने की बात रह जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सोशल वेलफेयर की कमी होती है। सो इस वीडियो में हमने देखा था पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस की मेरिट्स क्या हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस की लिमिटेशंस क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले टॉपिक के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज का पार्ट 4, गवर्नमेंट कंपनी।